तो आज हमारी चर्चा का विषय है सत्यम परम धीमहि। तो जो परम सत्य है उन पर हम ध्यान करें। तो कल हमने देखा कैसे जो परम सत्य हैं वो शुभ हैं और सबसे सुंदर हैं। तो ये जो समझता है तो स्वाभाविक है कि फिर वो उन पर ध्यान करेगा। तो श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है उसका ये आखिरी जो है, आखिरी ये 3 शब्द हैं, सत्यम परम धीमहि। तो पूरे श्लोक में वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं परम सत्य के विषय में, जो कि हमने कल थोड़ा सा देखा। तो आज हम उसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि परम सत्य क्या है। तो भागवतम का पहला श्लोक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो क्या है अनुवाद? हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वह परम सत्य हैं। तो यहाँ देखिए भागवतम में बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है पहले ही श्लोक में परम सत्य कौन है। परम सत्य जो हैं वो श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ वेदव्यास जी लिख रहे हैं मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वह परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। तो श्री कृष्ण क्योंकि परम सत्य हैं तो क्या है, वो समस्त कारणों के आदि कारण हैं। सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्म संहिता के भी जो पहला श्लोक है उसमें ये जो है तथ्य बताया है। कैसे? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वो समस्त कारणों के कारण हैं। वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वह परम स्वतंत्र हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये शब्द आया है अभिज्ञ स्वराट। तो अभिज्ञ मतलब उनको हर चीज़ पता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनको नहीं पता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको हर चीज़ पता है। और वह परम स्वतंत्र हैं। तो स्वराट मतलब वो किसी पे निर्भर नहीं है, सब उन पर निर्भर है। सब उन पर निर्भर है। तो इसलिए सिर्फ जो स्वतंत्र वाली जो स्थिति है वो सिर्फ परम सत्य की है, श्री कृष्ण की है। क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं, है ना। तो यहाँ बताया है वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वह परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तो यहाँ श्लोक में आता है तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। तो ब्रह्मा जी के हृदय में जो वैदिक ज्ञान प्रदान किया वो किसने प्रदान किया? वो श्री कृष्ण ने ही प्रदान किया। तो यहाँ बताया उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तो हमें देखते हैं नहीं मृग तृष्णा जो है, कभी कभी हमें जो बहुत जब गर्म होता है, गर्मी होती है रेगिस्तान में, तो आगे हमें पानी दिखता है लेकिन पानी होता नहीं है। तो उसी तरीके से तो बेसिकली वो मोह है ना, वो एक भ्रम क्रिएट हो रहा है कि हमें लग रहा है पानी है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम मोहित हो जाते हैं ये देखकर गर्मी में पानी दिखता है हमें लेकिन होता नहीं है, उसी प्रकार जितने भी बड़े बड़े मुनि हैं, देवतागण हैं, वो भगवान की जो ये शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति है, जो कि ये जगत है, उस जगत को देखकर वो लोग भी मोहित हो जाते हैं।
तो जैसे हम देखते हैं इंद्र का वर्णन हमने देखा था गोवर्धन लीला में, इंद्र कैसे मोहित हो गए थे, लेकिन भगवान ने उनको फिर सबक सिखाया। तो इस तरीके से जो हैं जितने भी बड़े बड़े देवी देवतागण हैं, मुनि हैं, वो भगवान की शक्ति से मोहित होते रहते हैं। जैसे मार्कंडेय मुनि का वर्णन है भागवतम के 12वें स्कंद में। तो मार्कंडेय मुनि के समक्ष जब भगवान प्रकट हुए, तो जब भगवान ने पूछा क्या है, तुम क्या चाहते हो, हाँ मांगो मुझसे, क्या तुम चाहते हो। तो मार्कंडेय मुनि बोले मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ, जो ये जो भगवान की शक्ति है जिससे सब मोहित हो जाते हैं, वो शक्ति मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा तथास्तु। और उसके बाद फिर हम देखते हैं जब भगवान अपनी जो ये माया शक्ति है वो दिखाते हैं मार्कंडेय ऋषि को, तो मार्कंडेय ऋषि पूरी तरीके से मोहित हो जाते हैं, है ना, और समझ नहीं पाते हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो ऐसे यहाँ वर्णन है। तो ऐसे जितने महान मुनि हैं, देवतागण हैं, वो भी जो हैं भगवान की इस माया शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हो जाते हैं। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, तो ये जो भी हमें ब्रह्मांड दिख रहा है, तो उसका कारण कौन है, उसका कारण ये परम सत्य हैं श्री कृष्ण। तो उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया का कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। तो ये जगत जो है हमें वास्तविक लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये वास्तविक नहीं है। तो कैसे नहीं है वास्तविक, क्योंकि ये क्षणिक है, टेम्पररी है, हमें लगता है परमानेंट ही रहेगा। हाँ, ये भगवान की है, वास्तविक शक्ति है, लेकिन जैसे हम इसको देखते हैं, जिस तरीके से हम इसको समझते हैं, वो समझ जो है वो हमारी बहुत गलत है। तो वो यहाँ बताया, तो ये क्षणिक है, ये हम नहीं समझ पाते। तो ये बताया, तो जो अस्थाई है लेकिन वो जो है वास्तविक लगती है, हमें लगता है कि शाश्वत है वो। हाँ, तो वो क्या है, वो जो ये 3 गुण है, 3 गुणों की प्रतिक्रिया से हमें ऐसा लगता है। तो ये 3 गुण भी क्या है, ये भी भगवान की शक्ति है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। तो इसलिए जो परम सत्य है श्री कृष्ण हैं, वो क्या है, एक व्यक्ति हैं। तो यहाँ इसलिए ये चीज़ बताइए, तो इसलिए मैं उन पर ध्यान करता हूँ, हाँ, जो कि भौतिक जगत से, इनका रूप जो है भौतिक जगत के भ्रामक रूप जैसा नहीं है। उनका रूप जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है, और उनका अलग धाम है, उनका अपना एक धाम है, दिव्य धाम है, वहाँ पर वो निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वह ही परम सत्य हैं। तो हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम, तो ये जो एक्चुअली पहला जो श्लोक है भागवतम का, यही अपने आप में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। लेकिन जो निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष है कि ये परम सत्य को समझकर उन पर ध्यान करना, हाँ, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और इसके तात्पर्य भी जो है श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही डिटेल में इसका तात्पर्य दिया है, क्योंकि प्रथम श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देख रहे हैं परम सत्य के विषय में एक ही श्लोक में वेदव्यास जी ने बहुत कुछ बता दिया है, जो कि हमें सारे जो वैदिक शास्त्र हैं, हाँ, उसका अध्ययन करने पर भी ये इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन परम सत्य के विषय में नहीं मिल पाएगी, जो कि भागवतम के पहले ही श्लोक में हमें मिल रही है। तो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें बताई हैं भगवान के विषय में, परम सत्य के विषय में, हाँ, कि परम सत्य कौन है, जन्मादि से था, वो हर चीज़ के स्रोत हैं, हाँ, और अभिज्ञ स्वराट, हाँ, उनसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, हर चीज़ वो जानते हैं, स्वराट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को सबसे पहले ये वैदिक ज्ञान दिया ब्रह्मा जी के हृदय में। हाँ, उनकी जो माया शक्ति है उससे हर कोई मोहित हो जाता है, हर कोई उनसे जो है भ्रमित हो जाता है उनकी माया शक्ति से। और उनकी जो 3 गुणों की जो शक्ति है, हाँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके प्रभाव से ये जगत जो है वास्तविक लगता है। और वह जो है इन सब से परे है, जो परम सत्य है वो इन सब चीज़ों से परे हैं। वो उनका एक अपना धाम है, वैकुंठ धाम, वहाँ पर वो वास करते हैं। हाँ, तो और उनका दिव्य रूप है, हाँ, उनका दिव्य रूप है, उन पर मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान किस पे करेंगे, ध्यान करने के लिए जो है तो रूप है यहाँ बताया है, हाँ,
भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त। तो उनका जो रूप है वो हमारे जैसा रूप नहीं है, जो ये हड्डी मांस और रक्त इन सब से बना, जो हमारा रूप इन चीज़ों से बना है। लेकिन भगवान का जो रूप है वो ऐसा नहीं है। भगवान का रूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। हाँ, तो ऐसे जो परम सत्य हैं उन पर मैं ध्यान करता हूँ। एक्चुअली ये नेचुरल स्वाभाविक परिणाम है। अगर कोई भी किसी को भी परम सत्य के विषय में इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो स्वाभाविक है कि वो उनके ऊपर ध्यान करेगा। हाँ, क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको पता नहीं है परम सत्य के विषय में। क्योंकि हम देखते हैं हम सब जो हैं किसी ना किसी वस्तु से आकर्षित होते हैं इस जगत में। हाँ, लेकिन सभी आकर्षण का जो स्रोत है, हाँ, तो इसलिए बताया, हाँ, कि वास्तव वस्तु, हाँ, जो वास्तव वस्तु है वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। तो ये दूसरे श्लोक में आता है ये, हाँ, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो ये जो वास्तव वस्तु है वो श्री कृष्ण है, और उन पे ध्यान करने से क्या होता है? हाँ, शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। शिवदम मतलब शुभ, है ना। शिव हमने कल देखा था, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो शिव मतलब कल्याणकारी है। तो उन पे ध्यान करने से क्या होता है? सबसे बड़ा कल्याण होता है। कैसे कल्याण होता है? तापत्रयोन उन्मूलनम। तो जो ये 3 ताप हैं जो इस संसार में हम सब झेल रहे हैं, जो कष्ट झेल रहे हैं, उन सब से जो है उन्मूलनम मतलब वो सब ताप जो है हट जाते हैं। हाँ, वो ताप फिर जो है उस व्यक्ति को कष्ट नहीं देते। हाँ, उन्मूलनम का मतलब क्या? नष्ट, मूल से नष्ट हो जाते हैं। मतलब वो जो 3 ताप से जो हमें कष्ट मिल रहे हैं वो क्या है? मूल से ही नष्ट हो जाते हैं। हाँ, और यहाँ फिर आ रहा है श्रीमद् भागवते, है ना। तो श्रीमद् सुंदर भागवत पुराण में, हाँ, महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः। हाँ, तो ये जो महामुनि कौन है? वेद व्यास जी। तो उनके द्वारा ये लिखा गया है। और अतिरिक्त और किसी चीज़ की क्या आवश्यकता है? तो श्रीमद् भागवतम जो है वही अपने आप में पर्याप्त है परम सत्य के विषय में हमें बताने के लिए। और इसको समझ के फिर उन पर बस हम मनन करते रहें। हाँ, सत्यम परम धीमहि। तो तात्पर्य को हम पढ़ेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। तो ये भागवतम का प्रथम श्लोक है। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पहले ही श्लोक में क्लियर कर दिया गया है कि श्रीमद् भागवतम का जो विषय है वो क्या है? एक ही विषय है। क्या है? श्री कृष्ण, परम सत्य। जो परम सत्य श्री कृष्ण हैं उन्हीं के बारे में ये जो सारे जो सत्य हैं इसको बताने के लिए ही ये पूरा श्रीमद् भागवतम है। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे तो हमें और रिविलेशंस और साक्षात्कार होता जाएगा। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं। तो व्यासदेव जो है दृढ़तापूर्वक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान हैं और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश हैं। ठीक है, तो परम जो है वो श्री कृष्ण हैं और बाकी जितने भी हैं वो सब उनके अंश हैं। जितने भी जीवात्मा हैं वो उनके अंश हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ, तो श्रील जीव गोस्वामी जो हमारे षड आचार्य गण हैं, षड गोस्वामी गण हैं, तो उन्होंने नाना जो हैं शास्त्र लिखे, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी उन्होंने। तो जीव गोस्वामी जो हैं, तो उनमें जीव गोस्वामी का वर्णन, जीव गोस्वामी ने खासकर बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो जीव गोस्वामी की जो बहुत सारी पुस्तकें, उसमें से एक पुस्तक है कृष्ण संदर्भ। तो कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है। हाँ, किस विषय की? ये परम सत्य के विषय में। और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं।
ठीक है, तो अभी कोई बोलेगा कि अरे ये तो ठीक है भागवतम में, वेदों में कहाँ है, तो अभी यहाँ वर्णन है इवन सामवेद में भी, सामवेद उपनिषद है, हाँ, तो उसमें भी बताया गया है कि श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। हाँ, तो इसलिए बताया, तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं, सब नाम उनके गुण के अनुसार हैं, लेकिन उसमें भी जो प्रमुख नाम है वो कौन सा है, वो है कृष्ण। क्यों? सर्व आकर्षक इति कृष्ण, क्योंकि कृष्ण जो है वो सर्व आकर्षक है। हाँ, भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है, ये भी एक प्रमाण है। भगवत गीता में भगवान बहुत सारी जगहों पे घोषित करते हैं कि मैं ही परम हूँ। और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में, अब यहाँ पद्म पुराण भी कोट किया है कि पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। तो कोई पूछेगा अरे कौन से शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण जो है प्रमुख नाम है, तो ये रहा यहाँ पे पद्म पुराण है ना, पद्म पुराण में बताया है कि जो कृष्ण नाम है वो सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न हैं इस ग्रंथ में बताए गए हैं। ठीक है, वासुदेव से जो अभिन्न हैं, तो भगवान के जितने भी जो अवतार हैं उनका वर्णन भी हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। हाँ, तो यह बताया खासकर जो परमहंस हैं तो वो हमेशा श्री कृष्ण पर ध्यान करते हैं। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वह सभी भगवान से ही उद्भूत हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये, हाँ, समझना कि हमें दिख रहा है कोई भी चीज़ है उसका अस्तित्व है, तो अस्तित्व क्यों है? क्योंकि कृष्ण उसके स्रोत हैं। कृष्ण है इसलिए हर चीज़ का अस्तित्व है, परम सत्य पे ही हर चीज़ का अस्तित्व है। ठीक है, इसलिए बताया वो हर चीज़ के कारण है, समस्त कारणों के कारण है, क्योंकि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वो उन्हीं की वजह से है। भगवान नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ हमें नहीं दिखेगी। हाँ, हर चीज़ उन पर टिकी है। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्याय में की गई है। तो अभी ये जो है ये एक्चुअली इस विषय को समझना ही पूरा श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य है। हाँ, तो यहाँ ये हो सकता है हमारे लिए अभी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन जैसे जैसे हम भागवतम पढ़ते जाएंगे, हाँ, और भगवान का नाम जप करते जाएंगे तो ये जो है साक्षात्कार होगा कि ये सब जो है परम सत्य एक्चुअली क्या है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। तो अभी श्रीमद् भागवतम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कारण क्या है ना, इसका एक कारण तो ये तो है ही कि ये पूरा परम सत्य के विषय में है। क्लियर कट शुरुआत से श्री कृष्ण जो परम सत्य हैं उनके विषय में ही डिस्कशन है। लेकिन एक और चीज़ है जो नोट करने की है, वो क्या है कि वेद व्यास जी ने सब लिख डाला, सारे वेद पुराण, हाँ, उपनिषद सब लिख दिए, इतिहास महाभारत भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो सबसे लास्ट में मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ लिखी। तो आप सोचिए ये सब लिख के तो कितना जो सबसे मैच्योरिटी मतलब सबसे अपनी परिपक्व अवस्था में वेद व्यास जी ने इसका संकलन किया नारद मुनि के आदेश पे। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आप समझिए कि मतलब ये फिर स्वाभाविक है कि वेद व्यास जी ने जो कुछ लिखा पहले, हाँ, वो सब का जो सार है, जो निष्कर्ष है, वो श्रीमद् भागवतम में बताया है। क्योंकि हम देखते हैं ये सब लिखने के बाद सबसे लास्ट में जो वेद व्यास जी ने लिखा वो है वेदांत सूत्र, है ना, कि वेदों का अंत, मतलब वेद सब पढ़ के अंत में किस निष्कर्ष पे आना है। तो वेदांत सूत्र जो है वो वेद व्यास जी ने लिखा, लेकिन वो लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। हाँ, तब जब नारद मुनि ने बताया कि तुम जो है परम सत्य के विषय में क्लियर कट बताओ, साफ साफ बताओ, तब जो है वेदांत, तो वेद का अंत क्या है? यही है, वेद का अंत है परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य पे ध्यान करना, यही अल्टीमेट लक्ष्य है वेदों का। साक्षात्कार करना परम सत्य का।
तो जब नारद मुनि ने बताया कि तुम अब परम सत्य के विषय में बताओ, तो वेदांत सूत्र जो था उसी वो क्या है, सूत्र के रूप में। वेदांत सूत्र में क्या है, बस 2-3, जैसे सत्यम परम धीमहि, जैसे 3 शब्द हैं, ऐसे अभी 3 शब्द जो हैं उसको हम एलोबरेट कर सकते हैं, बहुत इसकी व्याख्या कर सकते हैं इसको समझने के लिए। तो वो जो व्याख्या है वो है श्रीमद् भागवतम, वेद व्यास जी के द्वारा ही। और जो वेदांत सूत्र है वो क्या है, सूत्र के रूप में है, 3-4 शब्द हैं, हर एक जो सूत्र है वो वेदों के निष्कर्ष को वो सिखा रहा है, सूत्र रूप में है। लेकिन उन सूत्र को समझने के लिए व्याख्या चाहिए, वो व्याख्या जो है वो क्या है, वो वेद व्यास जी के द्वारा ही श्रीमद् भागवतम व्याख्या है, उन्हीं के द्वारा। तो इसलिए ये बहुत ही स्पेशल है, विशेष है भागवतम, इस कारण से भी। जब हम देखें कि वेद व्यास जी ने किस स्थिति में इसको लिखा। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों के अंतर्गत इसकी रचना की। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय का संकलन किया, जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित हैं। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। तो अभी परम सत्य के विषय में, उनके कार्यकलापों के विषय में आप लिखिए, आप साफ साफ बताइए, ये नारद मुनि ने आदेश दिया वेद व्यास जी को। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है। किंतु इसका सारा सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वे धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। तो इसलिए जो श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका जो वर्णन है वो 10वें स्कंद में आता है, लेकिन वो पढ़ने से पहले ये प्रथम स्कंद से 9वें स्कंद तक पढ़ना बहुत आवश्यक है। हाँ, क्योंकि इससे हम समझ पाएंगे कि श्री कृष्ण कौन है, और फिर जब श्री कृष्ण की जब लीलाएं हैं तो उसको हम सही से समझ पाएंगे। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है, और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसे जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। वह न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, वरन उसके संहर्ता भी हैं। तो सिर्फ जो सृष्टि नहीं है ना, उसका पालन भी करते हैं और उसको जो है नष्ट भी करते हैं, संहार भी करते हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है, कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उनकी इच्छा से ही इसका संहार हो जाता है। अतएव समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वह अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। तो जो भी सोचते हैं कि भगवान नहीं है, जो नास्तिक हैं, तो वो क्या है, अल्प ज्ञान है ना, उनमें ज्ञान नहीं है एक्चुअली। इसके कारण वो नास्तिक बन गए हैं, है ना, और जो परम सृष्टा है उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं, जिन्हें किसी ना किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षिप्त किया जाता है, और दूर बैठे वैज्ञानिक के निर्देश से ये कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं समझना कि कैसे एक परम सृष्टा हैं और वो सब कुछ जो है नियंत्रण कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि ये लोग जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो हमारे आजकल जो आधुनिक वैज्ञानिक गण हैं, तो वो जो हैं सैटेलाइट भेजते हैं, स्पेस में इतनी सारी चीज़ें भेजते हैं। स्पेस स्टेशन बना लिया है, टेलीस्कोप है वहाँ पे, हबल टेलीस्कोप है, हाँ, वहाँ से जो है वो बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं। तो अभी अगर जो है एक वैज्ञानिक के लिए संभव है कि एक अंतरिक्ष में एक ऐसा एक उपकरण भेजना और उसको वहाँ पर कंट्रोल में रखना और वहाँ से सिग्नल लेना, उससे कम्युनिकेशन बना के रखना, यहाँ से उसको कंट्रोल करना और उसके जो मूवमेंट्स उसको समझना, तो ये अगर एक वैज्ञानिक के लिए संभव है तो क्या भगवान के लिए संभव नहीं है कि वो हमारे आँखों से अदृश्य रहकर भी, और दूर जो है उनका एक धाम है, वहाँ रहकर वो ये सारा जो ब्रह्मांड है उसकी सृष्टि कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं और उसका संहार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल संभव है, क्यों संभव नहीं। जब एक वैज्ञानिक के लिए संभव है तो भगवान के लिए तो बहुत आसान है, हाँ, समझना। ये हम कोई भी समझ सकता है, लेकिन जो नास्तिक हैं वो इस चीज़ को नहीं स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वह मूर्ख हैं। इसलिए वैदिक साहित्य में यह कहा गया है
कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परम सत्य क्या है? पुरुष हैं। लेकिन साधारण पुरुष नहीं है, इस जगत के पुरुष नहीं है। क्यों? हम देखते हैं इस जगत के जो पुरुष हैं उनमें सब में कमियां हैं। हाँ, अपूर्ण इंद्रियां हैं, अपूर्ण इंद्रियां होने के कारण गलती करते हैं, धोखा खाते हैं तो गलती करते हैं तो उसको छुपाते हैं, है ना। ये जो है 4 डिफेक्ट्स हम देखेंगे सब में हैं इस जगत के जो पुरुष हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो परम सत्य हैं वो कौन है? हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम। हाँ, पुरुषों में सबसे उत्तम और पूर्ण। हाँ, तो इसलिए बताया, इसलिए वो परम सत्य जो हैं पुरुष हैं। ये लोग जो हैं इस चीज़ को कंसीव नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है पुरुष, अरे पुरुष कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पुरुष बोलते ही इस जगत के पुरुष जो हैं उनका विचार आता है, लेकिन एक्चुअली वो इस जगत के नहीं है, इस जगत से परे हैं। और समस्त पुरुषों में प्रधान हैं, इसलिए बताया नारायण। नारायण कौन है? सभी नरों में सबसे प्रमुख, प्रधान। प्रथम सृजित जीव, ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से छोटी चींटी तक सारे जीव हैं। हाँ, सब जो हैं चेतन, तो व्यष्टि आत्माएं हैं, सभी जीवात्माएं जितनी भी हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं, और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। तो ये पॉइंट है समझने का। हम देखते हैं, है ना, इस जगत में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के अधीन है, किसी ना किसी की वो सेवा कर रहा है। तो अगर किसी से पूछें कि आपके स्वामी कौन है, तो उत्तर देगा हाँ मेरे ये बॉस है। उससे पूछिए उसका बॉस कौन है, उससे पूछिए उसका बॉस कौन है, ऐसे चलते जाइए कौन है अल्टीमेट। हाँ, तो हम देखेंगे हर लेवल पे एक व्यक्ति है। कहीं पर भी हम देखेंगे कोई मशीन है, मशीन किसी की बॉस है। हाँ, ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी व्यक्ति की सेवा कर रहा है। मशीन जो है वो तो एक उपकरण है सेवा करने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से जब हम जाएंगे, हाँ, बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर कौन है? हाँ, वो जो है श्री कृष्ण है। तो जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति हैं, उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है, जो खासकर भारत में बहुत मुश्किल है लोगों को समझना। भारत में अधिकतर समझते हैं कि क्या है, परम सत्य जो है वो निर्गुण निराकार। हाँ, लेकिन यहाँ भागवतम के पहले ही श्लोक में क्लियर कट बताया है, नहीं, निर्गुण निराकार जो है वो एक एस्पेक्ट है। हाँ, एक जो भगवान का व्यक्तित्व है उसका एक भाग है वो बस। लेकिन जो पूर्ण सत्य है वो क्या है? वो श्री कृष्ण है, और वो व्यक्ति हैं। लेकिन क्या है? इस जगत के व्यक्ति नहीं है। ये गलती नहीं करनी है हमें, समझना कि ये वो इस जगत के व्यक्ति हैं, इस जगत से वो परे हैं। किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टतम बुद्धि होती है, और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियाँ होती हैं। तो हम बस समझ सकते हैं, आप समझिए इस चीज़ को कि परम सत्य श्री कृष्ण हैं, और उनके बस एक अंश पे ये जो पूरा जगत है ये स्थित है। हाँ, भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं, अपने 10वें अध्याय में अपनी सारी विभूतियाँ बताते हैं, और लास्ट में कहते हैं अर्जुन मैं तुम्हें कितना बताऊँ, मैं अगर बताता जाऊँगा तो अंत नहीं है उसका। बस इतना समझ लो, एकांशेन स्थितो जगत, कि पूरा जगत जो है वो अपने एक अंश पे उसको पूरा जो है पालन किए हुए हूँ। तो बस ये एक सेंटेंस काफ़ी है समझना कि भगवान की शक्तियाँ क्या क्या है। अनंत शक्तियाँ हैं। हाँ, यही अंतर है। हाँ, हम सब व्यक्ति हैं, भगवान भी व्यक्ति हैं। हमारी शक्ति जो है वो सीमित है। हाँ, हमारी शक्ति जो है, हमारे पास भी कुछ शक्तियाँ हैं, जैसे उदाहरण के तौर में बोल पा रहा हूँ, बोलने की एक शक्ति है। आप लोग सुन पा रहे हैं, सुनने की एक शक्ति है। समझ पा रहे हैं, समझना भी एक शक्ति है। हाँ, कोई भी सोच पा रहे हैं, हाँ, बुद्धि, तो बुद्धि एक शक्ति है। लेकिन क्या है, हमारी सीमा है। जैसे मैं बोलूँगा, मेरी एक लिमिटेशन है, कितनी देर तक मैं बोल सकता हूँ, कितना बोल सकता हूँ, और किस विषय पे बोल सकता हूँ, लिमिटेशन है। ऐसे ही आप लोग भी कितना सुन सकते हैं, एक लिमिटेशन है। और ऐसे ही कोई भी शक्ति है हमारे पास, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है कोई भी शक्ति। लेकिन भगवान के साथ क्या है, भगवान के पास सारी शक्तियाँ हैं और अनलिमिटेड है। इसलिए बताया वो, इसलिए भगवान कैसे व्यक्ति हैं ये थोड़ा कंसीव करना मुश्किल है, लेकिन ये हमें समझना है। तो भागवतम की अथॉरिटी पे, भागवतम की प्रामाणिकता पे कि यस, भगवान जो हैं व्यक्ति हैं और सर्वशक्तिमान हैं। हाँ, अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं।
यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसे आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। तो इस जगत में हम देख सकते हैं सारी वस्तुएं जो है, हाँ, जैसे जब कोई हम चित्र देखते हैं तो स्वाभाविक है प्रश्न आता है कि चित्रकार कौन है। कोई भी खूबसूरत अगर चित्र है तो प्रश्न आएगा कि चित्रकार कौन है। हाँ, अभी अब जब ये जगत देखते हैं, ये तो क्या है, 3 डायमेंशनल चित्र है। जो हमें कैनवस पे दिखता है वो क्या है, 2 डायमेंशनल चित्र है वो। हाँ, तो 2 डायमेंशन पे जो चित्र दिख रहा है उसको हम देख के अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि कौन चित्रकार है। जो 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन मतलब आप समझ रहे हो, इस जगत में जो भी वस्तुएं हैं, तो उसको किसने क्रिएट किया है। हाँ, किसने जो है ये सब जो आकाश है, भूमि है, हाँ, नदी है, हाँ, ये सब किसने क्रिएट किया है। आपने और हमने तो क्रिएट नहीं किया है। कोई वैज्ञानिक भी नहीं क्लेम कर सकता कि उसने क्रिएट किया है। हाँ, लेकिन स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि कोई क्रिएट करने वाला होना तो चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं वो समझने के लिए बुद्धि चाहिए, तो उसको बनाने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए। कोई भी मूर्ख व्यक्ति भी ये चीज़ समझ पाएगा कि भाई, हाँ, जैसे आकाश है, आकाश में ध्वनि तरंगे कैसे चल रही हैं, ये समझने के लिए इतना जटिल है। पूरी उसके लिए पूरा एक फील्ड है, पूरी एक साइंस है उसकी। हाँ, तो जब समझने के लिए इतना दिमाग चाहिए, उसको बनाने के लिए दिमाग नहीं चाहिए। कैसे मूर्ख, तो कोई मूर्ख ही होगा जो बोलेगा नहीं वो बनाया जो है वो अब बाय चांस आ गया, और उस बाय चांस जो चीज़ आई उसको समझने के लिए हम इतना दिमाग लगा रहे हैं। भाई तो इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? जो आप समझने की कोशिश करो वही बाई चांस हो जाएगी ना। हाँ, लेकिन जो है ये जो सिंपल चीज़ है ये नास्तिक लोग नहीं समझते। विचारवान व्यक्ति, तो इसलिए यहाँ बताया विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा। हाँ, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। श्रील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। हाँ, तो ऐसे ही हमें भी करना है। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं, जैसा कि व्यासदेव ने भगवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्री व्यासदेव तुरंत उन परतत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन दशम स्कंद में हुआ है। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रास लीला का वर्णन है। तो अब यहाँ थोड़ा सा कॉशन, हाँ, कि डायरेक्ट जो है दशम स्कंद में हमें छलांग नहीं लगानी है। कारण क्या है तो हमें बताया, वो जो डायरेक्ट जो 10वें स्कंद में छलांग लगाते हैं, हाँ, और विशेषकर जो वहाँ 5 अध्याय हैं जिनमें भगवान की रास लीला का वर्णन है, डायरेक्ट उसको पढ़ने लगते हैं, तो वो कौन है? निष्ठाहीन लोग हैं वो। हाँ, उन लोगों में निष्ठा नहीं है एक्चुअली। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जो हैं उस विषय को पढ़ने की कोशिश करें जिसके लिए वो योग्य नहीं है अभी। इसलिए तो अगर सिर्फ वही डायरेक्ट अगर देना होता तो फिर ये जो 9 स्कंद तक क्या डिस्कशन चल रहा है उसकी क्या आवश्यकता थी? तो क्या सुखदेव गोस्वामी पागल थे? हाँ, वेद व्यास जी पागल हैं जिन्होंने 9 स्कंद पहले लिखे और उसके बाद दशम स्कंद में भगवान की लीलाओं का वर्णन है, तो कुछ उसका अर्थ होगा ना। हाँ, तो इसलिए हमें समझना है कि हमें पहले तो स्टेप बाय स्टेप भागवतम को पढ़ना है। श्रीमद् भागवत का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। तो ये जो अंश है, हाँ, जो रासलीला वाला जो भाग है वो क्या है? बहुत ही गुह्य अंश है, क्योंकि उसको समझने के लिए सब योग्य नहीं है। जब तक किसी को भगवान का पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक वह भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। वो क्या सोचेगा, है ना, जो अभी शुद्ध नहीं है, जिसकी चेतना शुद्ध नहीं है, वो अगर रासलीला को पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा कि हाँ, ये जो है जैसे फिल्म में जो है, फिल्मों में हीरो हीरोइन नाचते हैं वैसा ही कुछ चल रहा है। हाँ, और वो अपने से जो है तुलना करने लगेगा। तो इसलिए बताया है जो लोग अभी जिनकी चेतना दूषित है तो वो जो है रासलीला का जो वर्णन ना तो सुनने के योग्य हैं ना उसको पढ़ने के योग्य हैं। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। जो आध्यात्म में बहुत उन्नत है उनके लिए ये विषय है।
केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वह धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वह जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं, है ना। तो ये जो है ये एक्चुअली गायत्री मंत्र का भी आवाहन यहाँ पे हुआ है। तो ये जो प्रथम श्लोक है दरअसल भागवतम का, ये गायत्री मंत्र भी है। तो यह गायत्री मंत्र आध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। तो यहाँ बताया, तो इसलिए जो लोग प्रश्न करते गायत्री मंत्र के विषय में, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र किसके लिए है? गायत्री मंत्र आध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। तो ये बताया गायत्री मंत्र करने का फल क्या है। तो बताया अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, मतलब सही से उच्चारण करता है, ध्यान से उच्चारण करता है गायत्री मंत्र का, तो क्या होता है? भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है, तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये जो प्रथम श्लोक है ना भागवतम का, इसमें जो भी तथ्य बताए हैं इसका साक्षात्कार, रिविलेशन हो जाएगा उसको। हाँ, अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए। तो यहाँ बताया, तो गायत्री मंत्र का जप करना है तो उसके लिए क्या योग्यता है? ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तो पूरे तरह के सतोगुणी है वो जो है गायत्री मंत्र का जप सफल तरीके से कर पाएंगे। हाँ, वरना सिर्फ जो है मंत्र जप करने, बस जप करने के लिए जप कर लिया, उससे लाभ नहीं होगा। तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। तो ये है गायत्री मंत्र। इसलिए तो ये जो प्रथम श्लोक है ये भी, और गायत्री मंत्र सिर्फ एक नहीं है, गायत्री मंत्र हैं और भी मंत्र हैं। तो ये जो यहाँ बताया है कि ये जो प्रथम श्लोक है भागवतम का, तो इसमें ये धीमहि जो लास्ट में लगा है, सत्यम परम धीमहि, तो ये क्या है? इससे गायत्री मंत्र का आह्वान हुआ है। हाँ, और अगर कोई इसका अच्छे से अगर उच्चारण कर ले तो फिर उसको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। तो अभी भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, इनमें क्या अंतर है वो भी यहाँ पर वेदव्यास जी समझा रहे हैं। वह कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका जैसी है। तो अंतरंगा शक्ति मतलब जो आध्यात्मिक जगत है वो अंतरंगा शक्ति से निर्मित है, वो शाश्वत है। लेकिन जो बहिरंगा शक्ति है वो क्या है? अनित्य है और मृग मरीचिका जैसी है। मृग मरीचिका कैसी है? हाँ, मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास होता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, और यह तो उसकी छाया प्रतिबिंब मात्र है। तो ये जो भौतिक जगत है, जो बहिरंगा शक्ति है, वो क्या है? अंतरंगा शक्ति की प्रतिबिंब है, छाया है। तो ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। हाँ, और प्रतिबिंब कैसा है? विकृत प्रतिबिंब है। हाँ, परम सत्य तो वैकुंठ लोक में है, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। तो ये हमने कल देखा था कि बहुत सारे जो रिलेटिव ट्रुथ हैं, हाँ, वो सारे सत्य क्या हैं? परम सत्य पे आश्रित हैं। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है, और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला है ना। तो हम जो है, हमारा मन जो है तीनों गुणों से प्रभावित होता है, तो हमें ये जो जगत है वो वास्तविक लगने लगता है। हाँ, बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। तो
हम देख रहे हैं तो ये भागवतम का पहला श्लोक है। अभी एक्चुअली तात्पर्य ख़त्म नहीं हुआ है, और भी है, लेकिन समय जो है हमारे पास कम है। एनीवेज, तो ये इंट्रोडक्शन है अभी एक तरीके से, जो भी हम अधिक मास में पूरा जो है संपूर्ण भागवतम, पूरे भागवतम को हम जो है समरी रूप में हम देख पाएंगे, थोड़े से मतलब एक बर्ड्स आई व्यू से, कि पूरे भागवतम में क्या डिस्कशन है। तो ये जो पहला श्लोक है, इससे हमें थोड़ा एक आइडिया मिलता है कि जो पूरा भागवतम है उसमें पूरा डिस्कशन जो है वो किस विषय में है। तो वो किस विषय में है? वो परम सत्य के विषय में है, और उद्देश्य क्या है? सत्यम परम धीमहि। तो वो जो परम सत्य है उन पे हम ध्यान कर सकें, क्योंकि उन पर हम ध्यान करेंगे तो हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ध्यान करेंगे तो हम समझेंगे कि हम उनके सेवक हैं और वो स्वामी हैं। हाँ, और हमारा जो उनके साथ संबंध है, जिसको हम अभी भूल गए हैं, वो हमें ध्यान आएगा, वो हमें फिर से याद आएगा, और उस संबंध में हम स्थित हो जाएंगे। तो वो हमारी जो है संवैधानिक स्थिति होगी, और उसमें हम आनंद में रहेंगे।